आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे ऑनलाइन डीवीएस एजुकेशन में। तो चलिए दोस्तों, फिर से आज नई क्लास में जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यूपी टीजीटी संस्कृत के लिए जो है महासंकल्प जो सीरीज लाई है, आज उसमें दूसरी सीरीज है, जिसमें कि बता दूं दोस्तों 1000 क्वेश्चन हम लोग करेंगे। लगभग हम लोग कह सकते हैं कि 8-9 पेपर हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सभी विषयों से प्रश्न रहेंगे, जैसे जो हमारी 7 किताबें लगी हैं और 8वीं जो है व्याकरण प्रवेश का भी। ठीक है, सबसे यहाँ पे मिले जो प्रश्न आप लोगों को मिलेंगे, वो प्रतिदिन जो है आपको शाम शाम 9 बजे PM पे मिलेगा। ठीक है, जो प्रश्न रहेंगे कुछ मुख्य प्रश्न हैं, उसमें चर्चा भी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी सीरीज। ठीक है, पहला क्वेश्चन 35 क्वेश्चन जो हमने पिछली वीडियो तक कर लिया था, तो आज उसी से आगे चल रहे हैं। उत्तरामचरितम किस विधा की कृति है? ए गद्य, बी महाकाव्य, सी रूपक, डी चंपू काव्य। जल्दी से आप लोगों को 10 सेकंड दिए जाते हैं, तो आप सोचिए। इस तरह से हम कर सकते हैं, जैसे कि डी चंपू काव्य नहीं हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे महाकाव्य में आप जानते हैं प्रसिद्ध महाकाव्य हैं, ये महाकाव्य में भी नहीं आता है क्योंकि ये नाटक है। गद्य काव्य जो जैसे कादम्बरी हो गया, ये गद्य काव्य में आते हैं, परंतु इस तरह से हम अपना क्वेश्चन जो है चुन सकते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पे सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। तो क्या है, उत्तरामचरितम किस विधा की कृति है? अच्छा, उत्तरामचरितम में लेखक कौन है वो भी आप कमेंट करके दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। न मामेवं विधिम परित्यक्तुम अर्हसि। ठीक है, कौन इसका वक्ता है? ठीक है, ए दुष्यंत, बी राम, सी चंद्रापीठ, डी कर्णव। ठीक है, यदि आप मूल लगाए होंगे जो हमारे पास टीजीटी में लगा है, आप इसका अर्थ कर पा रहेंगे। ठीक है, ना माम एवं विधुम परित्यक्तुम अर्हसि। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चन है दोस्तों 10 सेकंड हो चुके हैं, तो जो ये क्वेश्चन है ये भी उत्तरामचरितम से है, ये राम ने कहा था। ठीक है, लगभग आप देखेंगे जब उत्तरार्ध में हम लोग जाते हैं तो वहाँ पे सीता जो है जब राम का हाथ पकड़ लेते, जटायु जी जो छोड़ देती है, तब राम कहते हैं कि एवं विधा इस अवस्था में मेरे को छोड़ रही हैं। और राम जो है सीता के लिए कहता है, ननु अकरुणयसि तुम वेदेही, क्या तुम अकरुणा है? करुणा नहीं कहा है, राम ने सीता के लिए अकरुणा कहा है। ठीक है, सीता कहती कि आप मुझे इस प्रकार से कह रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद की ये सूक्ति है। 38वां क्वेश्चन है, रामभद्रोपि आगता एवेति तर्कयामि। अनुमान से ही जानने वाली इस सूक्ति का वक्ता है। ठीक है, ये आप समझ रहे होंगे कि रामभद्र है, तो यहाँ पे अवश्य ही उत्तरामचरितम से ये सूक्ति है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं उत्तरामचरितम में 3रा अंक लगा है, फिर भी आप लोगों को जो इधर उधर की सूक्ति रहती है वो आप लोगों को थोड़ा बहुत देखनी होगी। ठीक है, आप देख लीजिए, ए सीता, बी तमसा, डी मुरला, सी मुरला, डी वासंती। कौन सा सही हो सकता है? जल्दी सोचिए और जल्दी कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे जब पूर्व में ही मुरला व तमसा आती है, तो मुरला जो है भगवती लोक मुद्रा के द्वारा भेजी जाती है, और तमसा जो है गंगा नदी के, भागीरथी गोदावरी नदी के द्वारा भेजी जाती है। ठीक है, तो वही यहाँ पे मुरला कहती है कि मैं इस प्रकार से सोच रही हूँ कि जैसे राम आ गए हैं, और फिर मुरला कहती है कि मैं अब जाती हूँ और भगवती मुरला को बताती हूँ। ठीक है, भगवती लोपामुद्रा को बताती हूँ, इस प्रकार से कहते हैं। वहाँ पे एक चर्चा है। ठीक है, कथानक याद रहा होगा तो आप लोग समझ रहे होंगे। अब यहाँ पे जो है 39वां क्वेश्चन है, जटायु शिखरस्य दक्षिणेन सीतातीर्थेन में तीर्थ शब्द किस अर्थ के लिए प्रयुक्त हुआ है? जो तीर्थ शब्द है
किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ए धाम, बी घाट, सी पवित्र स्थल, डी सभी। ठीक है, जो कथानक में बताया, जो मूल में बताया, आप लोगों को वही अर्थ लगाना होगा, तब जाके आपका जो है सही होगा। कभी कभी ये पूछ लेता है कि जटायु शीघ्रस्य सीतार तीर्थे कस्याम दिशायाम, ठीक है, तो दक्षिण, ये याद रखना है। देखो वहाँ पे लिखा है जटायु शीघ्रस्य दक्षिण स्थाने सीता तीर्थे घाटा, ये घाट के लिए वहाँ पे प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, यहाँ पे तीर्थ लिखा है परंतु यहाँ पे घाट, घाट का, ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र पाणिनि ने अष्टाध्यायी के किस अध्याय में लिखा है? देखिए, प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र पाणिनि जी ने अध्याय के किस अध्याय, जैसे हम जानते हैं अष्टाध्यायी हैं, 8 अध्याय हैं, 8 अध्याय में 4 भाग हैं, तो कौन से अध्याय में रखा है? पहला अध्याय में, दूसरा अध्याय में, तीसरा अध्याय में, कौन सा अध्याय में रखा है? मैं एक बार और बताना दूंगा, आप तब तक ये कर लीजिए। मैं कुछ और बात बताना चाहूँगा, जैसे कि ए प्रथमा, पहला, बी द्वितीय, सी तृतीया, डी चतुर्थ। कौन सा हो सकता है? जितने ये अष्टाध्यायी हैं, पहले में क्या है, दूसरे में जैसे समास इत्यादि है, ठीक है, तो आप लोगों को देखना है। तो आप लोग अगर लिख सकते हैं तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, संज्ञा प्रकरण जो है, संज्ञा प्रकरण और परिभाषा और संज्ञा प्रकरण जो है प्रथम में, ठीक है, प्रथम में हो गया परिभाषा, ठीक है, द्वितीय में हो गया समास, आप लोग काउंट कर सकते हैं, समास और कारक भी, ठीक है, कारक भी लिखा नहीं जा रहा है, आप लोग सुनिए। और 3 और 8 में, यानी तीसरे और 8वें में जो है कृदंत का मिलता है, ठीक है, कृदंत। और 4 और 5 में तद्धित, कृदंत का है, 3, 8 में कृदंत, 4, 5 में जो है तद्धित। अब देखो तिंग, ये तिंग और सु जो पढ़ते हैं ये 6 और 7 में मिलते हैं। संधि जो है, संधि आपके अंतिम में मिलती है, संधि प्रकरण जो है 8वें अध्याय में मिलता है। तो ये था, ठीक है, आप लोगों को याद रखना है। तो आप बताइए आप लोग कि प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र पाणिनि जी ने किस अध्याय में रखा है, जल्दी से। तो ए आंसर हमने सही होना चाहिए, क्योंकि जो प्रत्याहार संज्ञा है ये हमारा संज्ञा प्रकरण में आता है, इसीलिए, ठीक है। प्रत्याहार संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है वो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए आगे, लाकारः इस पद में कौन सी विभक्ति है? ठीक है, जल्दी बताइए। ए दीर्घ, बी यण, सी परसवर्ण, डी आदि। कौन सा हो सकता है, कौन सी संधि हो सकती है, जल्दी से बताइए। ये संधि का देखो, ये यण मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा, ठीक है, आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट कर दीजिएंगे, ठीक है। कौन सा हो सकता है, यण संधि या फिर दीर्घ संधि, परसवर्ण संधि, अयादि संधि, जो भी आप लोगों को सही लगता है आप लोग कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट कीजिएगा कौन सा आप लोगों को सही लग रहा है। इसको मैं छोड़ दे रहा हूँ, ठीक है, 41वां का। आगे चलते हैं, 42वां, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन सा है? ध्यान देना है, क्या पूछा है, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र। आप लोगों को 10 सेकंड मिलते हैं, ठीक है। ए अदर्शनम लोपः, बी तस्य लोपः, डी अनुबंध लोपः, डी हलन्त्यम। तो कौन सा सही हो सकता है आप लोग कीजिएगा, सोचिए आप 2 मिनट, ज़्यादा नहीं, आप लोगों को 10 सेकंड दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 42वां क्या हो सकता है, अदर्शनम लोपः। जब हमने पढ़ा है कई बार, अदर्शनम लोपः, तस्य लोपः, तस्य तो लोपः स्यात्, ठीक है, इस तरह से हमने याद भी किया है, तो यही आंसर सही हो जाएगा। अब देखिए, भास के नाटकों की संख्या है 14, 12, 13 या केवल स्वप्नवासोत्तम। कौन, क्या हो सकता है, ठीक है। भास के कितने नाटकों के लिए फेमस हैं, ठीक है। 43 का क्या हो सकता है, कमेंट कीजिएगा। आप लोग ये जानते हैं कि भास के लिए भास के नाटकों के लिए एक श्लोक भी बना था, मुझे स्मरण नहीं आ रहा अभी,
क्योंकि उसमें 13 नाटकों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मध्यम व्यायोग इत्यादि जो है ये नाटक हैं। ठीक है, तो 13 नाटक आप याद रखिएगा, हो सके तो उसके जो श्लोक हैं वो भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 44वां, पाणिनि के अनुसार प्रातिपदिक का लक्षण है। ठीक है, प्रातिपदिक का लक्षण है, ये सूत्र दिए हैं। पहला हलन्त्यम, दूसरा तुल्या से प्रयत्नम। ठीक है, और तीसरा आद्यंतो ठकितो, डी अर्थवद धातु प्रत्यय। कौन सा हो सकता है? आप 10 मिनट सोचिए और कमेंट कीजिएगा। और एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, जो भी आपके साथी हैं, टीजीटी के साथी जो हैं वो सबको शेयर कीजिएगा, सभी लोग जुड़ जाएंगे। यहाँ पे जो है आप लोगों को थोड़ा सा जो विषय से किस तरह से करना है आप लोगों को बताया जाएगा। और जैसे कि अभी हमने अष्टध्यायी के बारे में बताया है कि जो प्रातिपदिक था, जो प्रातिपदिक संज्ञा है किस अध्याय में मिलता है, तो इसी की वजह से हमने जो है 8वां अध्याय के बारे में बता दिया, जिससे आप याद रखेंगे। ठीक है, हमने पहले कहा कि इसमें चर्चा करेंगे, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, आप लोगों ने कमेंट कर लिया है, अर्थवद धातु प्रत्यय। ठीक है, यही से हो जाएगा, यही प्रातिपदिक संज्ञा करने वाला सूत्र है। ठीक है, लक्षण है। आगे चलते हैं। अब ये सूक्ति आ गई, समीतरम शुष्क मिवाग्नि रुचिकः। ठीक है, सूक्ति परक वाक्य उद्धृत है, किस ग्रंथ से है? ए मेघदूतम, किरातार्जुनीयम, सी नीतिशतकम, डी रामायण से। आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं। शमीतरम शुष्क मिवाग्नि रुचिकः क्या हो सकता है? यदि हम मूल पढ़े होंगे तब आप इसका अर्थ कर सकते हैं, जैसे शमीतरम यानी शमी का जो वृक्ष होता है। ठीक है, शुष्क मतलब सूखे हुए भी, सूखे होने पर भी क्या करता है? अग्नि उच्चिका, जो अग्नि को है जलाता है। ठीक है, सूखे होने पर जो है अग्नि जलती है। ठीक है, शमी एक वृक्ष है दोस्तों, जिसके अंदर जो है गर्मी पाई जाती है। ठीक है, तो ये कथानक जो है, ये सूक्ति जो है किरातार्जुन में से है। ठीक है, किरातार्जुनीयम से ये सूक्ति मिलती है। ठीक है, ये सूक्ति किसने कही है ये आप लोग कमेंट करेंगे, और किसके लिए कही है ये भी आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, 2 बात, ये सूक्ति जो है शमीतरम शुष्क मिवाग्नि उच्च का जो है, ये सूक्ति किसने कही है और किसके लिए कही है, किसके प्रति कही है, ऐसा भी पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ से हम 2 क्वेश्चन कर लेंगे, 3 क्वेश्चन बन गए। एक क्वेश्चन तो यही है, 2 क्वेश्चन और बन गए हमारे। अब देखिए, वस्याह में प्रत्यय जुड़ा है, वस्याह में प्रत्यय जुड़ा है। लेप प्रत्यय, ए, बी प्रत्यय, क्या ण्यत प्रत्यय, सी, डी यत प्रत्यय। क्या हो सकता है? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। यत, लेप, क्या ण्यत, यत, क्या हो सकता है? जल्दी से बताइए। वस्याह, इसमें यत प्रत्यय है। ठीक है, वस्याह में क्या है? यत प्रत्यय है। ठीक है, एक सूत्र है 47वां आ गया हमारा। अब तक तवतु प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहूँगा, जितने भी हमारे लगभग प्रत्यय हैं, स्थिर प्रत्यय इत्यादि, कृदंत प्रत्यय इत्यादि, तद्धि प्रत्यय इत्यादि, जो मोस्ट मैं जानता हूँ कि अधिकतर सब लोग सारे प्रत्यय जो है स्मरण नहीं रहेंगे। जो मोस्ट प्रत्यय हैं, कृता प्रत्यय, लप प्रत्यय, अण प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं ये भी आप याद कर लीजिएगा। एक एक उदाहरण आप बना लेंगे तो उस प्रकार से आप कर लेंगे। ठीक है, तक तवतु किस अर्थ में होते हैं? ठीक है, 47 का कौन सा आंसर सही होगा? बी। जैसे हम जानते हैं कृत्वा, कर करके, क्रि के साथ त्वा प्रत्यय लगे। ठीक है, ठीक है, उक्तम, यहाँ पे त्वा नहीं है, मैं कृत्वा बोल, उक्तम। ठीक है, उक्तम कर देंगे, उक्तम। ठीक है, मैंने कहा था भूतकाल में उक्तम। ठीक है, इस तरह से हम लोग उदाहरण भी देख लेना आप लोगों ने। जो कृत्वा है वो त्वा प्रत्यय का है। देखिए मुझे वो स्मरण आ गया था कृत्वा का, और त्वा प्रत्यय का है। पर उक्तम जो है उक्ता प्रत्यय का। ठीक है, कृता प्रत्यय का।
इस तरह से आप कर लीजिएगा। 48वां देखते हैं, इष्टः में प्रकृति प्रत्यय है। इसमें प्रकृति कौन सी है और प्रत्यय कौन सा है देखते हैं। ए इषु त, बी यज त, सी वाला इश त, डी वाला या यक्ता। कौन सा सही हो सकता है? ठीक है, जल्दी से बताइए कौन सा सही हो सकता है इसमें प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय कौन से हो सकता है? जल्दी से बताइए। इसके बारे में आप लोग बताएंगे कि कमेंट में कर दीजिए कि किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है, इष्ट इष्टः में जो है प्रकृति प्रत्यय कौन सा है, ठीक है, कौन सा हो सकता है आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और फिर मैंने सोचा कि इसको थोड़ा सोचने वाली बात है, क्यों हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो जब वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद मैं इसका कमेंट जो है पिन करके रख दूँगा। आप लोग जो मैंने छोड़े हैं, जैसे वहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने और छोड़ा है, जो ये कौन सा संधि वाला था, ला का रहा, ठीक है, एक वो छोड़ा हो, एक ये वाला 48वां है। इनकी जो वीडियो के बाद जो वीडियो एंड हो जाएगी उसके बाद जो मैं इसका जो है सही आंसर जो है मैं पिन करके दे दूंगा, ए बी सी डी कौन सा सही हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो रहा है ये थोड़ा चर्चा का विषय है। ठीक है, अभी देखिए 49वां, आसीनः पद में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। आसीनः, आसीनः ये भी प्रत्यय से आ गया। ठीक है, सानच, गीन, तुमुन, त्रिच। ठीक है, सही आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों सानच प्रत्यय। ठीक है, सानच प्रत्यय इसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कुसुम सर से तात्पर्य है। कुसुम सर, कुसुम सर से तात्पर्य है छाता, फूलों की शैया, कामदेव, फूलों का बाण। ठीक है, कुसुम क्या होता है? कुसुम एक पुष्प है। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को हिंट दे दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। कुसुम सर, कुसुम होता है फूल, सर होता है बाण, तो फूलों का बाण, इस तरह से हम लोग अर्थ कर सकते थे, परंतु यहाँ पे तात्पर्य यही है कामदेव। कामदेव का नाम एक कुसुम सर, कामदेव के 5 नाम बताए गए हैं। ठीक है, फूलों में से। तो आप कुसुम सर से जो अगर इस प्रकार से जब तात्पर्य पूछेंगे तो आप कामदेव लगाएंगे। ठीक है, सही आंसर सी हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, अंबिका दत्त के विषय में क्या सही नहीं है। देखो, क्या सही है क्या सही नहीं है, इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही देखते हैं पहले, क्या सही है क्या सही नहीं है। इनके पूर्वज राजस्थान के रहने वाले थे, क्या ये सही है? बी वाला देखते हैं, इन्होंने लगभग 78 रचनाएं लिखी है, क्या ये सही है? इनका विवाह 13 वर्ष की उम्र में हो गया था। मैंने कल भी एक पिछली वाली वीडियो में चर्चा किया था कि 12 वर्ष में उनकी विवाह हुआ था। नहीं, 13 वर्ष में उनका विवाह हुआ था। मैं गलती से शायद कल 12 बोल दिया। 12 वर्ष में कुछ उन्होंने किया था, मुझे ध्यान है कि 12 वर्ष से उन्होंने रचना आरंभ किया था शायद लिखना, और 13 वर्ष में उनकी शादी होगी। ठीक है, मैं कन्फर्म करके जो मैं है आगे बताऊंगा दूसरी वाली वीडियो में कि उन्होंने 12 वर्ष की उम्र में क्या किया था, 13 वर्ष की उम्र में इनका विवाह हो गया। ये तो यहाँ देखते हैं क्या सही है क्या सही नहीं है। ठीक है, अभी मुझे भी पता नहीं यहाँ पे लिखा है क्या आंसर सही होगा, देखते हैं। इन्होंने अपना जीवन परिचय शिवाजी के में दिया है। ठीक है, अच्छा, इन्होंने अपना जीवन परिचय जो है शिवराज विजय में दिया है। कौन सा सही हो सकता है? ठीक है, इसमें से एक गलत होगा और लगभग 3 सही होंगे। तो 51 का जो है क्या सही होगा?
क्या सही नहीं है, देखो क्या सही नहीं है, ठीक है। इसमें सही नहीं है दोस्तों, इनके पूर्वज जो है राजस्थान के थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्होंने लगभग 78 रचनाएं लिखी हैं, ये सही बात है। इनका विवाह जो है 13 वर्ष की उम्र में हुआ था, ये भी सही बात है। इन्होंने अपना जीवन शिव शिव शिवराज विजय में नहीं दिया है, ठीक है। इन्होंने अपना जीवन जो है, जीवन परिचय जो है शिवराज विजय में बिल्कुल नहीं दिया है, ठीक है। किस में दिया है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, ठीक है। जब मुझे स्मरण आएगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तब तक के लिए आगे का एक क्वेश्चन देख लीजिए। अंबिकादत्त व्यास को विश्वदानंद जी ने कौन सी उपाधि दी है? ए सुकवि, बी शतावधान, सी व्यास, डी घटिका शतकम, ठीक है। जल्दी सोचिए, 10 सेकंड का टाइम है। कौन सा हो सकता है सही आंसर? विश्वदानंद जी ने व्यास की उपाधि उनको दी है, ठीक है। याद रखना है, विश्वदानंद जी ने इनको व्यास की उपाधि प्रदान की है, ठीक है। आगे चलते हैं। 53वां, मास्म कश्चिद इतरः शोषित का वक्ता है। यह भी जो है शिवराज विजय से है। कौन सा सही हो सकता है? योगी राज, ब्रह्मचारी गुरु, शिवाजी या गौर सिंह, ठीक है। कौन सा सही हो सकता है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। मास में कश्चित इतरः शोषित, इस तरह से। इस बारे में बताना चाहूँगा एक बार। जो ये घटिका उपाधि है, तब तक के लिए आप उसका आंसर ढूंढिए। जो घटिका उपाधि है, ये घटिका उपाधि व्यास जी को इसलिए मिली क्योंकि 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना की थी। 24 मिनट में। आप सोच सकते हैं कि 30 सेकंड में लगभग एक श्लोक इन्होंने इतने प्रतिभावान थे, ठीक है, बना लिया था होगा शायद। तो शतावधान जो उपाधि है, इसके बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। क्रम से इन्होंने 100 प्रश्न सुने, 100, ठीक है। इन्होंने क्रम से 100 प्रश्न सुने, ठीक है, शतावधान, अवधान से, ठीक है, ध्यानपूर्वक से। शत मतलब 100 प्रश्नों को ध्यानपूर्वक सुना और उसी क्रम से 100 क्वेश्चनों का सुनने के बाद जो है 100 प्रश्नों का उत्तर दिया। इसीलिए इनको शतावधान की उपाधि प्राप्त हुई, ठीक है। ये थी इनमें से कुछ चर्चा के बाद। तुम अब इसका आंसर जो है आपने दिया होगा 53 का, ठीक है। तो ये ब्रह्मचारी गुरु का होना चाहिए, ठीक है। आप कथानक पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा, तो मैं वही कहा हूँ। जिन लोगों ने कथानक पढ़ लिया है वो अगर यहाँ पे रहेंगे और वो लोग भी अगर सुनेंगे, उनका पता चलेगा किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और किस प्रकार से करना है। और आप लोगों को कुछ नई नई बातें यहाँ पे प्रदान की जा रही है, जैसे अभी हमने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 54वां, ही ने सूत्र किस विभक्ति से संबंधित है? कारक प्रकरण से प्रश्न है। ही ने ए तृतीया, बी पंचमी, सी द्वितीया, डी सप्तमी। कौन सा हो सकता है? तो यहाँ पे ही ने जो है द्वितीय विभक्ति का सूत्र है, ठीक है, इसमें सोचने वाली बात नहीं है, द्वितीय विभक्ति सूत्र है। अब आगे देखिए, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? इसमें से एक वाक्य गलत दिया होगा। कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है? ए हरिः वैकुंठे वसति, हरिः वैकुंठे अनुवसति, हरिः वैकुंठम
आवसति हरिः वैकुंठम अपवसति। कौन सा सही हो सकता है, कौन सा शुद्ध नहीं है? ठीक है, शुद्ध नहीं है ये पूछा है। तो यहाँ पे बी वाला जो है वो शुद्ध नहीं है। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पे आपको मिलान करना है। ए नदी आगे गेंद दिया है, ठीक है, बेदी गेंद दिया है, और सा गोपी इन दिया है, शिखंडी। कौन सा सही होगा आप लोगों को मिलाना है। थोड़ा सा सोच लीजिए, 10 मिनट का बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा सा। यदि आप जानते हैं कि नदी जो है, नदी में कौन सा प्रत्यय है, ठीक है, तब आप कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं, नदी में जो है गीप प्रत्यय है, ठीक है, नदी में जो है गीप प्रत्यय है, और बेदी में गिन प्रत्यय है, गोपी में गिंश प्रत्यय है, और शिखंडी में इन प्रत्यय है। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आपका जो है बी वाला आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी वाले में 2 है, 1 है, फिर 4 है, फिर 3 है। ठीक है, इस तरह से जो है आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस संज्ञा योग्यत्वम डैश डैश दिया है, क्या हो सकता है? नीलोत्पलम, ठीक है, अनुबंधत्वम, हलंत्यम, अस्मद्युत्तरम। ठीक है, क्या हो सकता है, कौन सा सही होगा? आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, आप सोचिए। तो इसमें जो है बी वाला आंसर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, अनुबंधत्वम, योग्यत्वम, अनुबंधत्वम। ठीक है, 58वां क्वेश्चन, उसको खाना खाना चाहिए, उसको खाना खाना चाहिए, इसका सही संस्कृत रूपांतर है। यदि आप सही रूपांतर देखेंगे, ठीक है, तम भोजनम खादेत। ठीक है, अगर ये भी आप करते हैं, आपको लगे ये सही है, तेन भोजनम खादेत, आपको ये लगे कि ये भी सही है, तो कौन सा सही रूपांतर होगा ये कह रहे हैं। ठीक है, 58 का कौन सा सही होगा? उसको खाना खाना चाहिए, सही। 58 सह भोजनम खादेत। ठीक है, इसको यानी जो सामने होगा वह उसको भोजन खाना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ जो है प्रारंभिक की रचनावाद कॉमेडी का भी पाठ चलाया जा रहा है। लगभग 11 अभ्यास हो चुके हैं, अब आगे 12वां अभ्यास आने वाला है, तो आप वो भी देख सकते हैं। लगभग 20-25 मिनट की वीडियो एक अभ्यास से बनती है, तो आप वहाँ से किस अर्थ में क्या अभिव्यक्ति होती है वो वहाँ पे बताया जा रहा है। लगभग पूरा 30 अध्याय हैं प्रारंभिक रचना और कौमुदी में, वहाँ पे जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। आधा लगभग ये मानिए कि आधा घंटे की जो है वीडियो रहती है, 20-25 मिनट की, तो आप लोग वहाँ पे सीख सकते हैं। और ऑनलाइन DBS एजुकेशन आप टेलीग्राम पे लिखेंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों को नोटिस मिलती रहती है, तो वहाँ पे आप लोग जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो सही हो जाएगा इसका बी वाला। ठीक है, आगे देखते हैं। 59वां, विश्वपा शब्द के द्वितीय बहुवचन का रूप है। ये जो बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, विश्वपा शब्द जो है लगभग पूछता ही है, तो कौन सा सही हो सकता है? विश्वपम, विश्वपाम, विश्वपाम सभी अशुद्ध है, इस प्रकार से कभी पूछ लेता है। ठीक है, तो कौन सा सही है? विश्वपाह, विश्वपो, विश्वपाह, विश्वपाम, विश्वपो। ठीक है, विश्वपाह कौन सा सही है? द्वितीय एक वचन का। ठीक है, एक वचन का पूछा है। ठीक है, द्वितीय एक वचन का कौन सा रूप से दें? तो विश्वपाह, विश्वपो, विश्वपाह, विश्वपाम बनता है। ठीक है, अगर याद होगा आप लोगों को तो विश्वपाम बनता है। बहुवचन में विश्वपाह बनता है। ठीक है, अब बता दूं, विश्वपाह। ठीक है, बहुवचन में पूछ लेता है, एक वचन में पूछ लेता है। ठीक है, तो भगवती इस पद में
संधि है, जो भवती है इस पद में संधि है। ये वाला आप कर लीजिए, इसमें कौन सी संधि है, ठीक है। तो कौन सी हो सकती है, यण, कमेंट कीजिएगा आप लोग, अयादि या इसमें से कोई नहीं, कौन सी संधि हो सकती है। सरल क्वेश्चन पूछा है। आगे देखते हैं 61वां, अज संधि का उदाहरण, अज संधि का उदाहरण नहीं है। देखो, अज संधि का उदाहरण नहीं है। ए कौन सा हो सकता है इसमें से, बी, सी या डी, कौन सा सही हो सकता है। तो असंधि का जो है सदाचार जो है असंधि का उदाहरण नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, संधि कार्य किसका कारण, कारण क्या है, इसका कारण क्या है, संधि कार्य जो है इसका कारण क्या है। प्रत्यार, प्रत्यय, स्वर या संहिता, क्या हो सकता है। आप लोग अगर संधि के बारे में अच्छी तरह जानते हैं, संधि संधि क्यों करते हैं, क्या कारण है, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो संहिता, संहिता यानी इकट्ठा करने के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, अनुस्वार का उच्चारण स्थान है। अनुस्वार जो है उसका उच्चारण स्थान क्या हो सकता है, नासिका, कंठतालु, मूर्धा, केवल कंठ। नासिका अनुस्वार से, ये बहुत ही सरल क्वेश्चन है, तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठकोजित प्राये, ये सूक्ति किस कवि के विषय में कही गई है, ठीक है। किस कवि के विषय में कही गई है, किसके द्वारा कही गई है, यदि आप ये भी बता पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। साकूत मधुर कोमल विलासिनी कंठकोजित प्रिय, मुझे भी डाउट इसमें कि ये सूक्ति जो है किसने कही है, तो मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, पर है कालिदास के लिए, ठीक है। ये सूक्ति जो है कालिदास के लिए। शायद राजशेखर जी ने कहा ये है, मुझे ध्यान नहीं है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं देख के आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है। तो आप लोग अभी ये याद रखिए कि कालिदास की, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 65, प्रियाणि वांछन अशुभि समीहितुम में वर्णन है, ठीक है। इस पंक्ति में किसका वर्णन है, अर्जुन के पराक्रम का या वनेचर का ज्ञान का, दुर्योधन के राज्य का, दुर्योधन के युद्धों का वर्णन है। प्रियाणि वांछन अशुभि समीहितुम, ठीक है, किसका है। 65 का कौन सा होगा। तो यहाँ पे अगर आप मूल पढ़े होंगे तो वहाँ पे प्रियाणि वांछति अशुभि समी, अशुभि यानी प्राण को भी जो है अपने प्रिय को देते हैं, ऐसे जो है वहाँ पे युद्धों का वर्णन है। जो इनके दुर्योधन के जो शत्रु हैं वो अपने प्राण देकर भी क्या करते हैं, राज्य की रक्षा करते हैं, ठीक है। योद्धाओं का, जो वहाँ के योद्धाओं हैं, ठीक है, वहाँ का वर्णन है, ठीक है। तो ये वाला सही हो जाएगा, प्रियाणि वांछत अशुभि समीहितुम, ठीक है। तो कथानक का मूल पढ़े होंगे तो आप लोगों को अर्थ लग रहा होगा, तो यही सही होगा, ठीक है, डी वाला सही था। तो लेखन दृष्टि अथवा रचना दृष्टि से कौन चारों से अलग है, ठीक है। लेखन दृष्टि से भी और रचना दृष्टि से भी कौन अलग हैं, कालिदास, भभूति, भारवी, हर्ष, कौन हो सकते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए, जैसे कि कालिदास भी हमारे नाटककार हैं और भारवी हमारे नाटककार हैं, श्री हर्ष भी हमारे नाटककार हैं, ठीक है। भभूति जी ने करुणा रस जो है मीन रस के रूप में प्रदान किया है, तो इसके कारण ये अलग हो गए हैं, ठीक है। इन्होंने वीर, श्रृंगार, ठीक है, जो भी इनको अपने अपने रस प्रसिद्ध होंगे। यदि आप लोग बता पाएंगे यहाँ पे कि भभूति की उपाधि पूछी जाती है, तो भभूति श्रीकंठ और पदलांछना, ठीक है, इस नाम से भी श्रीकंठ और पदलांछना, पदलांछना एक अलग है, ठीक है।
और आप लोग कालिदास को जानते हैं, भारवी भारत गौरव से हर्ष की। ठीक है, तो आगे चलते हैं। 67वां जो है, इसमें आप लोगों को मिलान करना है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम जो है, इसमें कौन सा विदूषक है? और विक्रमोर्वशीयम, रत्नावली में, मृच्छकटिकम में, ये 4 ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, कौन सही हो सकता है? यदि आपको याद होगा अभिज्ञान शाकुंतलम का, ठीक है, सोचिए थोड़ा सा। अभिज्ञान में माढ़व्य जिसे कहते हैं, इसका पहला आंसर ए ही होगा। यदि हम देखते हैं अब ए किस में है, तो ए है 3 में, ए है। ठीक है, तो बी वाला गलत हो गया, बी वाला गलत। ठीक है, अब और देखते हैं। यदि आपको याद आ रहा होगा मृच्छकटिकम या फिर रत्नावली में, किसी में तो याद आ रहा, तो मृच्छकटिकम में, अब रत्नावली में अगर याद होगा आप लोगों को, रत्नावली में जो है कौन सा सही होगा? रत्नावली का जो है माणवक है। ठीक है, रत्नावली का माणवक। तो और अभिज्ञान का जो है माढ़व्य, तो इसका सी। ठीक है, कौन सा ये हो सकता है? मैंने गलत बता दिया है। अभिज्ञान शाकुंतलम की जो है माढ़व्य है और रत्नावली की जो है वसंतक है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्यों मेरे से मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो रत्नावली जो है वसंतक है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं आदमी, तो आप लोगों को ध्यान से देखना है। ठीक है, तो अभिज्ञान का होगा माढ़व्य, रत्नावली का वसंतक, और विक्रमोर्वशीयम का जो है इनका है माणवका। ठीक है, इसलिए मैं ध्यान मेरे को थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। हमने विक्रमोर्वशीय का नाटक देखा तब तो माणवक था, तो मैं इसलिए रत्नावली का मुझे लगा कि नहीं है, तो इसलिए मैं से कभी कभी हो जाता है। तो मृच्छकटिकम में जो है क्या होगा? अब इसका जो लास्ट वाला है वही होगा। ठीक है, तो इसमें जो है सही हो जाएगा। पहला ए सही है, दूसरा 3, तीसरा 2, फिर 4। किस प्रकार से? 1 3 2 4। ठीक है, यहाँ कहीं पे देखते हैं 1 2 3 4, 1 इसमें भी है, 2 1 3। ठीक है, 1 3 इन दोनों में है, तो ये दोनों कट हो गए, दोनों ही कट हो गए। अब बचे 2, 1 3 2 4। देखो ये वाला सही है, सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, जैसे जिस प्रकार से मैं हो गया। कभी कभी ज़्यादा सोच लेते हैं, इस प्रकार से होता है। तो ये थे हमारे 67 क्वेश्चन हो गए हमारे आज के लिए। तो आज इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो कैसी लग रही है आप लोगों को ये सीरीज जो हम सीरीज चला रहे हैं आज, 100,000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तर की जो सीरीज चला रहे हैं, तो आप लोगों को कैसे लग रही है? जो महासंकल्प सीरीज जो है, आज दूसरी सीरीज है वो आज पूरी हो चुकी है। तो कैसी लग रही है आप लोगों को? कैसे प्रश्न हैं? तो जो आप लोगों को लग रहा है कि जो मैं आप लोगों को बता पा रहा हूँ, मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ, तो आप लोगों को लाभ हो रहा है नहीं हो रहा, आप लोग कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। तो मिलते फिर नई सीरीज में, तीसरी सीरीज में मिलते हैं महासंकल्प की। ठीक है, महासंकल्प जो है इसको फैला दो, जब तक टीजीटी का पेपर नहीं होता है तब तक हम लोग पढ़ते रहेंगे महासंकल्प को, और डेली नए क्वेश्चन देखेंगे और नई बातें जानेंगे। जिस प्रकार से मैं मुख्य प्रश्नों पर चर्चा कर रहा हूँ उनके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों टेक केयर, गुड बाय।